अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। Now we are going to start a new subject that is called English grammar. Here we will discuss the all about MDCAT, medical dental college admission test, late law admission test, ECAT, and other sciences. Basically, we will discuss here basic English and advanced English which used in competitive exams. Remember, English is just a language, but we use in a lot of competitive exams. That's why we should understand it carefully and clear. Now we are going to start English grammar. What is English grammar? अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर होती क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन की, इंग्लिश ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स that governs the composition of words, phrases and sentence in the English language. इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, स्ट्रक्चर्स है, जो कि डेली लाइफ में क्या होते हैं, यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में या इंग्लिश लैंग्वेज में। आप इसको आसान वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि पुट राइट वर्ड्स एट राइट प्लेस। सही लफ्जों को सही जगह पे रखने को हम लोग इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर अगर मैं बोल दूं आई एट मील, मैं खाना खाता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं खाना खाता हूं तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, ग्रामर है। मैंने क्या किया है, हर एक वर्ड को अपनी जगह पे रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता मील आई ईट, तो ये क्या हो जाता, एक रॉन्ग सेंटेंस हो जाता बाय द इंग्लिश ग्रामर। क्यों? क्योंकि मैंने सही वर्ड्स को सही जगह पे रखा ही नहीं है, ये कंप्लीट सेंस बना ही नहीं। इसीलिए तो हम लोग इसमें कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर में, जो कि आगे एमडीकेट, लेट और ईकेट में बेसिकली पूछी जाती हैं और जिनके बारे में है कि और जो बेसिकली रूल्स हैं इंग्लिश को समझने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस को सबसे पहले, सेंटेंसेस को। अब सेंटेंसेस में उसके टाइप्स आ गए। अब टाइप्स बाय फंक्शंस एंड बाय स्ट्रक्चर दोनों डिस्कस करेंगे इसके अंदर आगे चल के। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टेंसेस को, टेंसेस की कितनी फॉर्म्स हैं, पूरे के पूरे जो हम लोग टेंसेस हैं, टाइम जितना भी हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम लोग डायरेक्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं चीज वो होगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस आ गए। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एंड नंबर लास्ट we will discuss here subject verb agreement। याद रहे, यही वो टॉपिक्स हैं जो कि किसी भी एग्जामिनर के एक फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जहां से वो क्वेश्चन उठा के देता है, और खास तौर पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग सारे के सारे रूल डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और इन हर एक चीज के। तो आज का ये हमारा लेक्चर है और उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज।